हेलो छात्रों, कैसे हो आप सब लोग। आज काफ़ी दिन बाद मैं अपने चैनल पर एक बार फिर से लाइव हूँ। आज हम सीखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम क्या है, संख्या पद्धति के बारे में क्या क्या होता है, उससे संबंधित जो भी सवाल होंगे और संख्या पद्धति से संबंधित आज हम काफ़ी जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि संख्या पद्धति के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं और क्या क्या चीज़ आप सीखें। देखिए, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, ये हमारा 0 से 0 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ तक, 7 8 9, ये होते हैं हमारे डिजिट। ये हमारे डिजिट है। अगर हम यूँ बोलूँ मैं तो 123 123, इसको, ये एक नंबर है न कि एक डिजिट। एक 123 एक मिला के संख्या हो गई, इसको हम 1 2 3, ये 123 है, वो है एक संख्या। इसको हम अंक नहीं बोलेंगे, इसमें 1 2 3 ये अंक हैं। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक हैं, और इनसे जो भी हमारी संख्याओं का, एक या एक से अधिक संख्याओं का मिलकर संगम, आपस में मिलकर जो संख्या बनती है, जिनका हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, ये इनसे जो संख्याएं बनती हैं, वो संख्याओं को हम अपने जीवन में यूज करते हैं। जैसे कोई भी अंक ले लीजिए, 123 हो गया, 54 12, ये सब क्या हैं, ये संख्याएं हैं जो डिजिटों, अंकों से मिलकर बनी होती हैं। अंक ये हो गए हमारे, और ये हो गई हमारी संख्या, अंकों से बनी संख्या। संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, जिनको हम रियल नंबर बोलते हैं, जिनको हम दैनिक जीवन में अपना यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। संख्याएं 0 1 2 3 9 तक ये नंबर डिजिट हो गए, अंक। इनसे बनी जो संख्याएं होती हैं, जिनका हम यूज करते हैं। और अब इन संख्याओं से संबंधित आगे, जैसे 2 से विभाजित सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं, जिनका इकाई का अंक, सम संख्याओं की बात करें, सम संख्याएं, या बोलें तो इवन नंबर, जिनका इकाई का अंक यानी वंश या इकाई का अंक कितना होता है, 0 2 4 6 8 में से अगर कोई है तो वो संख्या कैसी है, इवन। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं। ऑड क्या होती है, इसको बोलते हैं विषम। और संख्या या विषम संख्या को, जिनका इवन नंबर यानी वंश कितना हो, 1 3 5 7 या 9, वो होती है हमारी ऑड नंबर। ठीक है, अब आगे इवन आपने देख लिया, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। अब आगे देखिएगा, पहली 2 से विभक्त संख्या, 2 से विभाजित संख्या। 2 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जिनका इकाई का अंक या जिनका वंश कितना हो, 0 2 4 6 8 में से अगर कोई है तो वो 2 से विभाजित संख्या हो। ठीक, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक ये है तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, आगे दूसरा आता है 3 से विभाजित। 3 से विभाजित या विभक्त, 3 से विभक्त संख्याएं। 3 से विभक्त संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके अंकों का जोड़ 3 से कट जाए, वो संख्याएं होती हैं 3 से विभक्त संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख लो
1 2 3 6। अब देखो ये कितने हो गए, इसके अंकों का योग कितना हो गया, 1 + 2 3, 3 और 6 9, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 में 3 का भाग चला जाता है तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे कि और मान लीजिए 1 2 5 7, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 7 15, 15 हो गया, तो इसमें 7 का 3 का भाग चला जाएगा। देखिए 3 चौक 12, 5 में 3 1 3, 2 बचे 27, 3 दूनी 27। ठीक है, ये संख्या कैसी होती हैं, 3 से विभाजित। अंकों को अगर आपस में जोड़ के इस 3 का भाग चला जाए तो वो संख्याएं 3 से विभक्त संख्याएं होती हैं। अगला 9 से विभक्त संख्याएं, इसी प्रकार इसमें भी है। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाता है, जिसमें यानी संख्या के जो संख्या है उसमें जो अंक दिए गए हैं डिजिट, उनके अंकों का योगफल में अगर 9 का भाग चला जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित संख्या होती है। जैसे 2 4 6 कितने होगा, 2 4 6 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 2 4 6 6 6 12, 12 8 20, 20 7 27। इसके अंकों का योग कितना हो गया, 27। 27 में 9 का भाग चला जाता है, इसलिए संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। देखिए कैसे, 9 दूनी 18, कितने बचे, 9 दूनी 18 6 66 हो गए, 9 7 63, कितने बचे 5 बचे 63, 9 दूनी 18 6 66 हुए, 9 7 63, 3 हुए 3 38, 9 चौक 36, 2 बचे और 9 3 27। ठीक है, इस तरीके से 3 से विभाजित अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो, 9 से विभाजित अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो, वो संख्या 9 से विभाजित। ठीक है, आगे आपने 2 से देख लिया, 3 से देख लिया, 9 से देख लिया, अब 4 से विभाजित। 4 से विभक्त संख्याएं, ये संख्याएं कौन सी होती हैं, 4 से विभक्त वो संख्याएं होती हैं जिनमें उसके इकाई अंक प्लस दहाई अंक, इकाई और दहाई के अंक को जोड़ दिया जाए जिसमें 4 का भाग चला जाए, वो संख्या कैसी होती है, 4 से विभाजित। जैसे 4 8 2 8 4 7 1 3, 5 4, सॉरी माफ़ कीजिए, इसमें जोड़ नहीं होता है, इकाई इनके अंकों का योग जो लास्ट के अंक होते हैं उनमें भाग जाना चाहिए। ठीक है, इकाई और दहाई का जो अंक है उसमें 4 का भाग जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे 52 है, ठीक है, 52 में 4 का भाग चला जाएगा, 4 1 4, 1 बचा 12, 4 3 12, इसका भाग चला गया 52 में 4 का। अब देखते हैं पूरी संख्या में 4 का जाएगा कि नहीं। 4 7 28, कुछ नहीं, 4 1 4, 3 बचे 31, 4 7 28, 3 बचे 33, 4 8 32, 1 बचा 15, 4 3 12, 3 बचे 32 हो गए, 4 8 32। ठीक है, ये ट्रिक है। इसके इकाई और दहाई का अंक जो होता है, जो संख्या बनी होती है इकाई दहाई से, उसमें अगर 4 का भाग चला जा रहा है तो वो संख्या 4 से विभाजित है। ठीक है, इसी प्रकार अगला आता है तुम्हारा 8 से विभक्त संख्या। 8 से विभक्त संख्या, अब जैसे कि इसी में हमने बताया कि इसके इकाई और दहाई अंक हैं, अंकों से बनी जो संख्या होती है उसमें अगर 4 का भाग चला जाए तो वो 4 से विभाजित संख्या होगी। अगर इसमें इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा, इसके लिए बात कर रहा हूँ,
इसमें जैसे 3, 8, 1, 2, 8, इसमें अगर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा यानी 3 अंतिम 3 संख्याओं से बनी, 3 अंकों से बनी संख्या आखिर की इकाई दहाई सैकड़ा से बनी जो संख्या होगी उसमें अगर 8 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, देखिए 8 चौक 32, कितने बचे 6, 61 हो गए, 8 7 56, 5 बचे 52, 8 छक्के 48, 4 बचे 48, 8 छक्के 48। ठीक है, पूरा पूरा चला गया। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर आता है छठा। किस किस से हो गया? 2 से, 3 से, 4 से हो गया, 8 से हो गया, 5 से। 5 से तो आप जानते ही हैं, 5 से बेहद संख्या। पाँच से बेहद संख्या कौन सी होती हैं जिनका इकाई अंक कितना हो? 0 या 5 हो। ठीक है, वो 5 से विभाजित होंगे, जैसे 125 या 130। तो सबसे सिंपल फंडा। अगला है 11 से विभक्त संख्या। 11 से विभक्त वो संख्याएं होती हैं जिनमें से सम और विषम स्थानों का जो सम स्थानों की संख्याओं को जोड़ लो और विषम स्थानों की संख्याओं को जोड़ लो, उनका अंतर 0 या 11 आता है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होंगी। ठीक है, जैसे 1, 2, 3 ये जोड़ लो। हाँ, 1 और 5 6, 6 और 5 11। ठीक है, 5 और 5 10, 10 और 1 11, और ये 8 और 3 11, 11 और कुछ और मान लो, 8 और 3 11, 11 2 13, 13 और 5 और 5 10, 10 और 1 11। ठीक है, और 8 और 3 11, 11 2 13, ये नहीं कटेगी यहाँ पे, कितनी मान लो तो 5 5 10 और 1 11, 8 और 3 11। ठीक है, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, तो 5 5 10 और 1 11 माइनस 1 और 5 6, 6 और 5 11, इसका 0 आ गया। ऐसी कोई संख्या जिनके सम अंक और इकाई और विषम अंकों का जब अंतर करते हैं तो 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। देखो 11 1 11, 2 बचे, 25 हो गए, 11 दूनी 22, 3 बचे, 11 3 33, 5 बचे, 55, 11 5 25। ठीक है, इस तरीके से आज हमने विभक्त यानी कौन कौन सी संख्या किससे कट सकती है इस पर आधारित सवाल बताए। अगली बार मैं आपको इसी तरीके से जो संख्याएं हैं उनके लिए इकाई का अंक, जैसे किसी संख्या है घात दे दी जाए आपको 6 की घात 561, 4 की घात 352, 9 की घात 71, इनके इकाई अंकों का गुणनफल कितना होगा या इनका इकाई अंक कितना होगा, इस पे आधारित अगली वीडियो बना के लेके आऊँगा। और आप लोग कमेंट कीजिएगा आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो किस किस तरीके की आपको हेल्प चाहिए, तो मैं आपको अगली वीडियो उसी पर आधारित सवालों के लेकर के आऊँ। तो आपको इस तरीके के सवाल आपको इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे लगातार। और जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको नंबर सिस्टम से लेके आपको मैथमेटिक्स की कंप्लीट मैथमेटिक्स की आपको सारी नॉलेज प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आज हमने संख्या पद्धति के बारे में विभक्त होने के तरीके जाने, और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इकाई के अंक क्या होंगे जब किसी संख्या की घात के रूप में बड़ी संख्या दी गई हो तो उनका इकाई का अंक क्या होता है। तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो छात्र हमारे चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिएगा और देखते रहिएगा चैनल हमारा इंजीनियर पुष्पेंद्र क्लासेस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।